मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। ये यहाँ पे, वो वहाँ पे और ये सोफ़ा यहाँ पे। जिसने पहले मेरा व्लॉग देखा होगा उन्होंने देखा होगा, पहले सेटिंग थोड़ी चेंज थी तो फिर मैंने ये वापस करी है। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अच्छा ही हुआ कि तुम कहीं होटल में नहीं रुकी, वरना तुम उसे भी चेंज कर देती। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी आवाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। पूरियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं ना। आज मैंने घर की थोड़ी सेटिंग चेंज करी थी और खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने फटाफट जैसा भी समझ में आया वैसा उसको शूट करते करते बनाया। मैंने शूट इसलिए करा क्योंकि मैंने आज थोड़ी गड़बड़ करी थी। मैंने जो मूंगफलियाँ बनती हैं वो येलो दाल की बनती हैं, मूंग की दाल की, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। मेरे पास अवेलेबल थी माश की दाल, वो भी वाइट वाली छिलकों की। सो बेसिकली मैंने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट दे दिया और फिर देखते हैं कैसी बनती है। अदरवाइज़ ऑन द अदर साइड मसाला भी मैं भून रही थी, क्योंकि मसाला अच्छा भुना होता है तभी थोड़ा खाने का टेस्ट आता है। फिर उसके बाद मैंने वही सब प्रोसेस करा, उसको पीसा और उसके अंदर कुछ हरी मिर्च, हरा धनिया डालते हैं। हरी धनिया नहीं था मेरे पास, मैंने स्किप कर दिया था। और घर की थोड़ी सेटिंग भी चेंज करी थी तो थोड़ा जल्दी जल्दी सब करना था क्योंकि लेट हो रहा था। और सेटिंग आपको कैसी लगी वो भी मुझे बताना। तो ये बन गई है और बिल्कुल नहीं टूटी है, मुझे इस बात की खुशी है, बिल्कुल बिखरी नहीं है ये। अब देखते हैं कैसे बन रही है, ट्राई करा रही हूँ। हाँ ठंडी होके फिर करना। जबान पे जलाने का इरादा है क्या? वैसे ही तो कम बोलता हूँ वही। कैसी बनी है सच बताना, बिल्कुल कैसी बनी है? मज़ा नहीं, अच्छी नहीं। जो अपन मूंग की दाल की बनाते हाँ, हैं उस वैसी? उससे और अच्छी। उससे अच्छी पक्का? नमक वमक सब सही है? सब बराबर। दिस इज़ फाइनल लुक। अब्बा को पसंद आ गई, बच्चों ने रिजेक्ट कर दी, तो बच्चों के लिए फिर मैंने तहरी बनाई और फिर हम लोग शाम को निकले बच्चों को घुमाने के लिए। ये है पार्किंग, यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था। यहाँ पे क्या होता है, पार्किंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो लोग वो इसी तरह यूज़ कर लेते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे लोग चादर वादर और चटाई वटाई ला के भी बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। आसपास फूड ट्रक आके खड़े हो जाते हैं। बाकी कहीं के भी लड़के हों, आई थिंक उनका फेवरेट गेम क्रिकेट ही होता है। ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे यही दिखता है। और मैचेस भी आजकल शायद हो रहे हैं तो बहुत सारे शॉप्स पे टीवी लगी हुई है और लोग बैठ के वहाँ पे एंजॉय करते हैं, मैच देखते हैं। ये मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, हमने इंडिया में देखा है, पाकिस्तान में देखा है, मैंने यहाँ इतना सोचा नहीं था कि यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे भी दिखता है। यहाँ पे भी हाँ है हमारे पाकिस्तानी इंडियंस बहुत सारे, बट यहाँ पे सारे ही दिखते हैं आपको। फिर इसके बाद हम बच्चों को इसी से ही थोड़ा आगे जाके एक पार्क है, वो भी हमारे घर के पीछे ही है वो वाला पार्क भी, तो हम बच्चों को वहाँ घुमाने लेके आए थे जहाँ पे अहमद मियाँ घूम गए थे। और बस थोड़ी देर के लिए मेरी जान बिल्कुल निकल चुकी थी, क्योंकि एक दो सेकंड के लिए अहमद नहीं दिखता तो मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। और लिटरली 5 मिनट तक अहमद नहीं दिखा था। ये आइसक्रीम ट्रक संभाल के आना। ये वो रेड चिली स्वागत करते हुए, कलरफुल चिली भी है। ये पार्क है यहाँ पीछे हमारे घर के। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये सब कुछ बच्चों के लिए फ्री होता है। सिर्फ आपको जो खाना पीना है बच्चों को अगर कुछ लेके या टॉयज़ ख़रीदने हैं तो उसके पैसे लगेंगे, अदरवाइज़ ये सारे स्विंग्स वगैरह स्लाइड्स सब फ्री होता है। ये हमें हमारे बच्चों के लिए उत्सव मेला और पता नहीं काय का वेट करना पड़ता है। और कहीं पार्क में अगर लग भी जाता है तो लोग तोड़ देते हैं। बस मैं यही अहमद को एंजॉय करवा रही थी और उसके बाद स्लाइड करी उसने, और स्लाइड करके साइड में एक और दूसरी स्लाइड थी, वो थोड़ी अच्छी थी, ये वाली ऑरेंज वाली,
और वो उस पे चला गया बिना बताए। तो फिर मैंने एकदम देखा, मेरे हस्बैंड ने कहा अहमद कहाँ है? मैंने कहा आपके पास ही तो गया है। और ये जो लोग वहाँ पे बैठ के कपड़े वपड़े बेच रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, वो भी मैंने कैप्चर कर लिया। मेरे हस्बैंड कह रहे तुम मोबाइल छोड़ो, अहमद कहाँ है? और मैं समझी ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली अहमद सच में दूसरी स्लाइड पे चला गया था। फिर मैंने सब कुछ छोड़ा, मोबाइल छोड़ा, सब रख दिया। फिर मैंने अहमद को ढूंढा, पूरे में ढूंढा। फिर मुझे जहाँ मैं गई उस साइड नहीं मिला, मेरी जान निकल गई। मैं बस ऐसा लग रहा था अब गिर जाऊँगी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड की आवाज़ आई, अरे सुनो ये वाली स्लाइड पे। फिर मेरी जान वापस आई है सीरियसली। मतलब मैं बता नहीं सकती उस थोड़ी सी देर में मेरा क्या हाल था। मैं ये अभी आपको बता रही हूँ, मेरी आंखों में अभी आंसू आ गए हैं। वहाँ पे एक और लेडी थी, वो उनको ज़बान आती थी मेरी, आई थिंक वो पाकिस्तानी होंगी। तो उन्होंने मुझे देखा और बोला कि क्या हो गया? मैंने उनसे कहा मेरा बेबी ये वाली स्लाइड से ये वाली स्लाइड पे आ गया था बिना बताए और हमें लगा घूम गया। तो उन्होंने कहा आप सदका दीजिएगा, मे बी नज़र का हो सकता है। अब मैंने कहा पता नहीं, लेकिन नज़र बहा के सही बात है, हमारे नबी ने भी कहा ये ऐसे स्लाइड कर रहा था। तो मैंने सिर्फ ये कैप्चर करा और इसके बाद ये चला गया दूसरी स्लाइड पे। और ये लास्ट स्लाइड थी जो मैंने अहमद को ये करने दिया था। उसके बाद हम लोग घर आ गए। मेरे हस्बैंड इतनी तेज़ कार चला रहे थे, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मतलब मैं अहमद को ऐसा कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन खैर बहरहाल नज़र भी हो सकती है, नज़र तो खैर सही है, हमारे नबी ने भी कहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है बहुत बहुत मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और जितना हो प्लीज़ मेरे अहमद के लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत बहुत दुआ करिएगा। और आप लोग भी बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा अपना। जितने भी लोग उम्रा के लिए आ रहे हैं, मक्का आ रहे हैं, उनसे ख़ुसूसी दरख्वास्त है मेरे बच्चों के लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए बहुत दुआ करिएगा इंशाल्लाह। चलिए अब ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।